कैसे हैं आप लोग? चलिए, आप लोगों ने देखा 45 दिन में हम कैसे इतने बड़े सब्जेक्ट को कवर करें। हम लोगों को लौट करके फिर से आना है, इसीलिए देखिए आपके इसमें स्लाइड में दिया भी है कि कमबैक का परफेक्ट प्लान। हम लोगों को वापस आना है। साल भर हम लोगों ने कैसे अध्ययन किया है, कैसे पढ़ाई की, ये हमारे लिए अब जरूरी नहीं है। इन 45 दिनों में हम लोगों को इतना बड़ा सब्जेक्ट पूरा करना है। और आप सोच रहे हैं कि कैसे पूरा होगा? बहुत कुछ हो सकता है, पहाड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर जुनून आपके पास है तो उसको खोद करके हम रास्ता जरूर बनाएंगे अपने साथ मिलकर। और आप लोगों ने कैसे जीता कि हम इस मैच को जीत पाए? ये 45 दिन में हम लोगों को इतना बड़ा मैच जीतना है और जीत भी सकते हैं। चलिए बाद में बताते हैं कैसे जीतेंगे। ठीक, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके यहाँ पर बुक्स कौन सी चलती है। देखिए, मेरी जानकारी में जितना है, मैंने आपको बताया कि आपके यहाँ राजीव प्रकाशन की 10th क्लास की जो बुक है उसके आधार पर यहाँ पर चैप्टर्स जो दिए गए हैं वही है। और यदि और भी कुछ परिवर्तन है तो वो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे, जिससे कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी करवा सकूं। ठीक है, अगर हम नहीं करेंगे तैयारी तो ध्यान रखिएगा कि हम लोगों का ये 45 दिन में जो हम लोगों ने प्लान बनाया है ना मिलकर के, वो हम लोगों को फेल हो जाएगा। फेल तो कभी होने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, इसमें आपके टोटल चैप्टर जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, सबसे पहला चैप्टर है कवि कुलगुरु कालिदासा, दूसरा चैप्टर उद्भिज परिषद, तीसरा चैप्टर है नैतिक मूल्यानि, जिसमें मैंने आपको ये स्टार लगा के दिए हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक, नैतिक मूल्य भी आपका बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध चैप्टर है। और विश्व कवि रविंद्र, ये तो परीक्षाओं में भी बहुत बार आ चुका है। यहां पर मैंने स्टार नहीं लगाया है इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपका क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब यहां पर आपको एक 11 नंबर की स्लाइड, 11 नंबर दिख रहा है। ये 11 नंबर इसलिए दिया है क्योंकि यहां वैदिक मंगलाचरण और गद्य साहित्य जो हमारी गद्य भारती है उससे 11 नंबर का आपका परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, आप तो ये जानते हैं कि 70 नंबर का पेपर होता है। ठीक, तो 11 नंबर तो इस वाली आपकी बुक से आने वाला है। ध्यान से देखना, इसमें आपके टोटल 12 चैप्टर है, मतलब 12 चैप्टर इसमें दिए हुए हैं आपके केवल गद्य भारती में। ठीक, 8वां चैप्टर मदन मोहन मालवीय का रहेगा, 9वां चैप्टर जीवनम निहितम बने, और 10वां चैप्टर लोकमान्य तिलक, 11 चैप्टर गुरु नानक देवा, और 12 चैप्टर रहेगा दीन बंधु ज्योतिबा फुले। अब ये चैप्टर हम लोगों को यहां पर गद्य भारती में मिलेंगे, लेकिन आपका सब्जेक्ट है बहुत बड़ा, मतलब समझ रहे हो, आपको 6 बॉल पर पूरा मैच जीतना है। ध्यान रख लेना। और मैच कैसे जीतना है आप लोगों को अगर याद हो, एक बहुत हमारा इंडिया का और मैच हुआ था, उसमें 35 या 45 रन चाहिए थे एक ओवर में, और कैसे उन्होंने, युवराज सिंह पाजी ने कैसे उसमें 6 बॉल पर 6 छक्के मारे थे, और एक उसमें नो बॉल भी थी, तो मतलब 7 छक्के लगाए थे। आप लोगों को भी उसी प्रकार से आज छक्के लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नहीं है, बहुत सारे चैप्टर हैं, 35 चैप्टर हैं। ठीक, 12 चैप्टर आपके गद्य भारती के हो चुके हैं। फिर इसके बाद आपका पद्य पीयूषम, पद्य भारती आ चुका है। देखिए, काव्य साहित्य का उद्भव एवं विकास, 15 नंबर का यहां से परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। ठीक, लेकिन 45 दिनों में पूरा कवर करना है, इस बात का ध्यान रख लेना। पहला चैप्टर इसमें लक्ष्य भेद परीक्षा, और दूसरा चैप्टर वृक्षाणाम चेतनत्वम, तृतीय चैप्टर सूक्ति सुधा, और चतुर्थ चैप्टर शांति सौख्य। फिर इसके बाद 5वां चैप्टर विद्यार्थी चर्चा, 6वां चैप्टर गीतामृतम, और 7वां चैप्टर जीव्याद भारतवर्षम। अब इसके बाद और देख लीजिए भैया, ये आपका 9 नंबर से आएगा कथा नाटकम कॉमेडी। कथा नाटक मतलब नाट्य काव्य है, ये आपका नाटक यहां से मिलेंगे, और यहां से 9 नंबर का परीक्षा में आता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसमें भी आपके चैप्टर जो दिए हैं महात्मना संस्मरणानि, फिर इसके बाद कारुणिको जीवमूत वाहना, फिर इसके बाद धैर्य धना ही साधवा, और अगला चैप्टर यौतुकः पाप संचय, और भोजस्य शल्य चिकित्सा ज्ञानम पूत तरम सदा। ध्यान, कितने सुंदर चैप्टर है। वयम भारतीय, हम सब भारतीय हैं, तो ऐसे चैप्टर आपके देखिए कितने सुंदर से चैप्टर लगाए। और सबसे बड़ी बात, अब आते हैं पॉइंट पर, क्या वो है व्याकरण। मतलब ऊपर के चैप्टर तो आपको करने ही हैं,
और ऊपर के चैप्टर कैसे हो जाएंगे कवर, वो होंगे 11। देखिए आपके व्याकरण से 35 नंबर की व्याकरण, 35 नंबर की व्याकरण अकेले पूछ रहा है आपका पेपर, ध्यान रख लेना। तो 35 नंबर ये हो गए हैं और 35 नंबर के बाद 9 नंबर ये हो गए हैं, ध्यान रखना। 35 और 9 ऐड करिएगा, कितने हो गए हैं 45। फिर इसके बाद 15 नंबर ये हो गए हैं, ध्यान रख लेना। 15 नंबर ये हो गए, कितने हो गए हैं आपके 60 में एक कम 59, और 11 नंबर आपके यहां दिए हुए हैं, मतलब 70 नंबर। 70 नंबर का आपका ये प्रश्न पत्र रहेगा। और 30 नंबर भाई साहब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका व्यवहार स्कूल में कैसन है, ठीक है ना। आपके स्कूल में व्यवहार आपका कैसा है, 30 नंबर वहां से मिलेंगे, जिससे हम इस जंग को जीत लेंगे, ठीक है ना। तो व्याकरण में 8वां चैप्टर जो हमारा रहेगा, अच्छा पहला चैप्टर देखिए, प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान। भाई वर्ण तो जरूरी है ना। संधि, शब्द रूप, धातु रूप, समास, अव्यय भाव, द्विगु, बहुब्रीहि, कारक एवं विभक्ति का परिचय। फिर इसके बाद प्रत्यय और वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन, अनुवाद, संस्कृत में निबंध और संस्कृत पदों का वाक्यों में प्रयोग। इसके बाद संस्कृत वाक्य शुद्धि। मतलब इतना सारा मटेरियल 45 दिनों में हमें पूरा करना है। अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें अपने समय का बहुत सदुपयोग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक एक दिन में हमें सारे सब्जेक्ट भी तो कवर करने हैं। अब सारे सब्जेक्टों को कवर करने के लिए हमें करना क्या होगा, आपको अपने समय का सदुपयोग करना होगा। 12 देखिए, दिन के 12 घंटे और रात्रि के ज्यादा से ज्यादा 4 या 3 घंटे, 5 घंटे मान लीजिए, और अधिक पढ़ेंगे तो 6 घंटे मान लीजिए, लेकिन 6 घंटे तो सोना पड़ेगा ना। लेकिन आप देखिए कितना पढ़ेंगे, आप खुद कहेंगे कि मुझे इतना नहीं पढ़ना है। बस आप तो 8 से 10 घंटे निकालिए सारे सब्जेक्टों को मिला करके। बस इस प्रकार का आपको समय का सदुपयोग हम कुछ निर्धारित लक्ष्य बतलाते हैं। पहली बात तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि जो हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ है, उस डर को निकालो। क्या है डर? कि इतने बड़े बड़े सब्जेक्टों को हम कैसे करेंगे। अरे कुछ तो सोचा होगा भैया, नेक्स्ट टॉपर के द्वारा कुछ तो सोचा गया होगा, तब तो आपके साथ यहां हम लोग हैं, और ये 45 दिन में हम पूरा करवाएंगे। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, कहते हैं कि अगर बड़ा भाई हो तो हम लोग सेफ फील करते हैं ना। बड़ा भाई आ गया है, अब कोई डरने की आपको चिंता नहीं है। तो बस मान लीजिए ना कि पंकज भैया आ गए, आपके बड़े पंकज भैया आ गए हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि 45 दिन में आपकी संस्कृत पूरी करेंगे। भले ही चैप्टर कितने भी हो, आपका जुनून और हमारा साथ दोनों मिलेंगे, और हम लोग 45 दिन में पूरी संस्कृत को कवर करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। भाई साहब ध्यान रख लेना, कुछ भी करना पड़ जाए। अब आपको क्या करना है कि देखिए, टोटल हमारे 35 चैप्टर हो रहे हैं। कितने चैप्टर हो रहे हैं? 35 चैप्टर हो रहे हैं। देखिए, अब और भी आप लोग भी बताइएगा कि कुछ आपका निर्धारित अगर लक्ष्य है, आप लोगों ने कुछ तैयारी करके रखी हो कि कैसे करना है, तो मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। 35 आपके चैप्टर हैं और 45 आपके दिन हैं, ठीक है। लेकिन अपन पूरा करेंगे। एक चैप्टर को अगर एक दिन लेते हैं तो 35 दिन, ठीक है, और 10 दिन अपने पास बच जाते हैं। 10 दिन में जो हमारा रहेगा 10 दिन, पहले तो आपको यही टारगेट बनाना है कि प्रत्येक दिन एक चैप्टर, एक दिन और एक पाठ आपको पूरा करना ही है। कर लेंगे, जब मैं कह रहा हूं तो आप भी कर लेंगे, ध्यान रख लेना, ठीक। फिर इसके बाद जो हमारे पास 10 दिन बचेंगे, उसमें मैं आपकी इतनी तैयारी करवाऊंगा जिसे कहते हैं हम अभ्यास। क्या कहते हैं? अभ्यास। और इसी को हम कहते हैं पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का समझ रहे ना? बार बार अभ्यास। आप लोगों की जो डाउट्स होंगे उनको भी हम सुनेंगे, और आपकी जो समस्याएं होंगी उनका समाधान भी हम बताएंगे। इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं करना है कि कैसे होगा। ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि 45 दिन में कैसे होगा, हम करके दिखाएंगे। बस आपका हमें साथ चाहिए, साथ जो तुम्हारा है, तो जीत लेंगे सारी जंगों को, ठीक। तो जल्दी से जल्दी आप लोग 1 तारीख से तैयार रहिएगा इस क्रैश कोर्स के लिए, अभय बैच के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा, ठीक। बाय बाय।